एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो आज मैं दोबारा आ चुका हूँ कुछ नए फैक्ट्स के साथ जो कि आपकी जनरल नॉलेज और साइंस की दुनिया को पहचानने में काम आएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो होने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो पहला फैक्ट क्या है ये जान लीजिए। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, क्या आप जानते हैं अगर आप 1 घंटे ऐसे ही खड़े रहें तो आपकी 150 कैलोरीज बर्न हो सकती हैं और आपका फैट भी कम हो सकता है ना। मज़ेदार फैक्ट्स, अगर दौड़ने से भी अगर आपका फैट कम नहीं हो रहा है, मतलब कि आपकी कैपेसिटी नहीं है ज़्यादा दौड़ने की, तो ऐसे आप अगर खड़े हों तो आपकी मतलब कि फैट जो होगा वो घट जाएगा, है ना। मज़ेदार ऐसे अगर तो ये इसका कारण जो होगा वो अगली वीडियो में मिलेगा क्यों होता है। तो अब आ चुका है टाइम फॉर क्वेश्चंस। आप कहेंगे बहुत जल्दी आ गया, पर ये जो अगला फैक्ट है वो इसी पर निर्भर है, मतलब कि पूरी तरह डिपेंड है, क्योंकि अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो आप अगले फैक्ट को जानते होंगे, वरना नहीं जानते होंगे। तो क्वेश्चन क्या है ये सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा देश जो था वो आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तो अगर हमें आज़ादी मिल गई थी तो हमें कैसे पता पड़ा कि हम जीत गए हैं और हमें आज़ादी। अब अगर कोई वॉर हो तो वो सरेंडर कर देती है ना, तो हमें कैसे पता पड़ा था कि हम जीत गए। तो अगला फैक्ट इसी के ऊपर है कि हमें कैसे पता पड़ा था कि हम जीत गए हैं। तो देखते हैं। तो ये जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप पेपर, जी हाँ वो ये इसका प्रूफ कि हमें आज़ादी मिल गई है। ये जो हेम्प पेपर है इस पर ही लिखा गया था कि हमें आज़ादी मिल गई है। ये गूगल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इसको। पर ये बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है ना कि हमें एक पेपर से पता पड़ा था कि हमारी जो आज़ादी है, हमें आज़ादी मिल गई है। ये बहुत ही मज़ेदार फैक्ट है, मतलब कि हमें कैसे पता पड़ा, तो इस पेपर पे लिखा गया था कि हमें आज़ादी मिल चुकी है। तो यही था ये फैक्ट। तो बढ़ते हैं अपने अगली फैक्ट की। तो ये है फैक्ट नंबर 3 और देखते हैं इसमें क्या है। ये जो फैक्ट है वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। तो ज़रूर देखें जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं। तो ये क्या फैक्ट है, अगर आपको एस्ट्रोनॉट अगर स्पेस में जाना है तो आपको पहले रसिया जाना पड़ेगा रसियन लैंग्वेज सीखने के लिए, है ना। मज़ेदार, मतलब कि हम अपनी लैंग्वेज सीख के भी नहीं जा सकते, मतलब पहले हमें रसिया में जाना पड़ेगा रसियन सीख के, फिर बाद में हम जाएंगे एस्ट्रोनॉट बन के ऊपर स्पेस में, है ना। डिस्क्रिमिनेशन हमारी हिंदी इंग्लिश सबको छोड़ के बस रसियन को ये खिताब दिया गया है। फैक्ट नंबर 4 पे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 4 है वो आपको पूरी तरीके से चौंका देगा क्योंकि ये हमारे खाने से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आप कहेंगे क्या गंदी सी चीज़ दिखा रहा है। ये गंदी सी चीज़ नहीं, ये बनाना है जो कि आप बड़े मज़े से खाते हैं। तो इसको क्या, ये इसके बारे में क्या फैक्ट है, ये फैक्ट है कि नेचुरल बनाना जो होता है उसके अंदर सीड्स पाए जाते हैं। बहुत गंदा फैक्ट है ये तो, है ना, और अमेजिंग भी है, मतलब कि हम नेचुरल बनाना नहीं खाते हैं। आप सर्च कीजिएगा इसके बारे में। फैक्ट नंबर 5 के और बढ़ते हैं। आपको पता है जो चाइना पुलिस है वो सैनिटरीज को यूज़ करती है केस स्टडी को पहचानने में, मतलब कि जैसे हमारे यहाँ पर कुत्तों का यूज़ किया जाता है ना, ऐसे उनके यहाँ सैनिटरीज का यूज़ किया जाता है। और इसका मतलब कि इनका हिंदी में नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या होगा सैनिटरीज का नाम हिंदी में, ठीक है। तो ये था अमेजिंग फैक्ट, और इसके जो फैक्ट नंबर 6 होगा वो और भी मज़ेदार होगा। ये जो फैक्ट है वो हाइट से रिलेटेड है, जैसे कि अगर हमारी हाइट बढ़ रही है, मतलब कि वैसे हमारी बॉडी की हाइट बढ़ती है, वो अगर लड़की की माने तो 18 साल तक और लड़की की माने तो 21 साल तक, है ना, यही तो होता है। तो अगर हम माने तो हमारी जो बॉडी की हाइट तो 21 साल तक, अगर बॉयज़ की माने तो, अगर आपको क्या पता है कि अगर हमारे नोज़ है ईयर है ये कभी भी स्टॉप नहीं करते अपनी ग्रोथ को, मतलब कि ये हमेशा बढ़ते रहते हैं, है ना। अमेजिंग फैक्ट बिल्कुल, मतलब कि जब तक हम जिंदे रहेंगे ये जब तक ग्रोथ करते रहेंगे। क्या आपको पता है ये दिन में कितना बढ़ते हैं? नहीं पता तो कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो इसके ऊपर भी बना दूँगा, ठीक है। ये
जो फैक्ट है वो मोस्टली लोगों को पता होता है, पर जिनको नहीं पता वो मैं बता देता हूँ ये क्या है इसका फैक्ट। ये फैक्ट ऐसा है कि डॉल्फिन जो होती है वो सोती कैसे है, और वो मतलब कि सोती कैसे, मतलब कि बंद करके आँख नहीं, वो एक आँख खोल के सोती है और एक आँख बंद करके। और आपको क्या पता है कि मछली वैसी जो छोटी छोटी मछली जो होती हैं उनकी वो कभी भी अपनी आँख नहीं खोलती, क्योंकि उनके जो पलक होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये भी मज़ेदार फैक्ट था, दोनों फैक्ट, क्योंकि ये तो ज़्यादा मोस्टली लोगों को पता था। अब ये वाला जो ट्रांसपेरेंट वाला था ये बहुतों को नहीं पता हो। तो आपने देखा कि ये कैसे हुआ। तो मतलब कि मछली जो होती है वो आँखों से कभी अपनी आँखें खोलती ही नहीं है। तो ये था फैक्ट। अब पढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 8 की ओर। ये जो फैक्ट है वो आपको पूरी तरीके से ब्लो कर देगा, मतलब कि ये तो बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। क्या है फैक्ट? जो बी होती है ना वो इतनी मतलब कि कैपेबल होती है कि वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंची उड़ जाती है। तो है ना मज़ेदार फैक्ट, मतलब कि एक छोटी सी बी माउंट एवरेस्ट के इतनी ऊंचाई तक उड़ सकती है। अब बढ़ते हैं हमने फैक्ट नंबर 9 की ओर। ये जो फैक्ट नंबर 9 है ना वो आपको पूरी तरीके से अमेज कर देगा, क्योंकि ये फैक्ट है एक एनिमल के बारे में, आर्मीडेलो। इसकी बॉडी जो होती है ना इतनी हार्ड होती है कि वो एक बुलेट को भी रिफ्लेक्ट कर सकती है, मतलब कि इसकी बॉडी को कुछ नहीं होगा, जबकि जो बुलेट होगी मतलब कि जो गोली होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब पढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 10 की ओर। ये फैक्ट कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। उनके डिज़र्ट क्या है? तो आप कहेंगे बहुत ही फालतू सवाल पूछ रहा है, डिज़र्ट क्या है? ये तो हमें सबको पता है, जहाँ पर रेत हो वो डिज़र्ट है। पर ये सहारा डिज़र्ट के साथ नहीं है। सहारा डिज़र्ट का जो 1 पार्ट मतलब कि कह सकते हैं 1 क्वार्टर है ना वो सिर्फ डिज़र्ट का है, और सब क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर मुझे आंसर नहीं मिले तो कोई चिंता की बात नहीं है, मैं इसकी अलग वीडियो, जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसकी अलग वीडियो बनाऊँगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगली वीडियो ज़रूर आएगी और जल्दी आएगी। तो बढ़ते हैं अपने फैक्ट नंबर 11 की ओर। इंडिया का नॉर्मल बार्ब है ना, जानते होंगे, जिसको कहते हैं ततैया, ठीक है? तो सब जानते होंगे इसके बारे में। तो पर कभी आपने सोचा है अगर ये काट ले तो क्या होता है? मैं दिखाता हूँ आपको क्या। ऐसा होता है कुछ, अगर काट ले, सही कह रहा हूँ ना मैं, सूज जाता है। पर ये कैसे होता है? जो ततैया होता है ना ये क्या करता है, ये आपको सबको पता है, एसिड करते हैं ये अंदर, बॉडी के अंदर डालते हैं। पर ये एसिड नहीं डालता जी, ये डालता है वेनम। वेनम आप जानते हैं क्या होता है? वेनम मूवी देखी है ना, वेनम, हाँ देखी होगी। तो ये वेनम ही वेनम से हमारी बॉडी एक्सपेंड हो जाती है और हमारी बॉडी स्वेलिंग करने लगती है। तो ये था रीज़न, वो सब होता है वेनम की वजह से। वेनम मतलब कि हमारे बॉडी में भी वेनम आ जाता है ना मज़ेदार फैक्ट। तो ये है फैक्ट नंबर 12। तो आपको क्या पता है कि जो आईफिल टावर है वो गर्मी में बढ़ता ही है? ज़्यादातर मोस्टली लोगों को पता होगा, पर नहीं पता तो ये जान लीजिए कि ये बढ़ता है समर में। पर किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की होगी कि ये क्यों बढ़ता है। मैं इसी रीज़न के साथ आया हूँ इस वीडियो में, इसका रीज़न मुझे पता है, और ये जो इसका जो रीज़न है वो केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल जल्दी समझ जाएंगे। तो सुन लीजिए इसका रीज़न क्या है। रीज़न, अगर हम मेटल को अगर हीट करें तो वो लिक्विड में बन जाता है, अगर उसको फ्रीज करें तो वो एक्सपेंड हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है कि अगर हम उसके मेटल पे चला जाता है क्या क्या में हीट, और वो एक्सपेंड करने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि 15 डिग्री पे चला गया कि नहीं, 40 डिग्री होना चाहिए उसके लिए टेम्परेचर और मोर, ठीक है? इसकी वजह से उसका मटेरियल एक्सपेंड होने लगता है और ये एक्सपेंड होने लग जाता है। पर आपने ये तो हुई कि क्यों बढ़ता है ये रीज़न भी पता पड़ गया, पर आपको क्या पता है कि कितना बढ़ता है? इसका आंसर ये है कि ये 6 इंच बढ़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि अगली वीडियो जो होगी वो और भी मज़ेदार होगी।